नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज पर। इजराइल और हमास की लड़ाई का असर अब अमेरिका के यूनिवर्सिटी के छात्रों तक देखने को मिल रही है। अमेरिका की 8 यूनिवर्सिटी में इन दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कैंपस के अंदर ही तंबू गाड़कर बैठ गए हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ फंडिंग कर रहे हैं। हार्वर्ड, येल, बर्कले और कोलंबिया सहित अमेरिका की कई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इन दिनों इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारी छात्रों का अड्डा बनी हुई है। यहाँ के कई स्टूडेंट गाजा में इजरायली हमले को रोकने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही धरने पर बैठ गए हैं। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जगह जगह टेंट लगा दिया और उन्हीं में रहने भी लगे। फिलिस्तीन समर्थित इन छात्रों का कहना है कि जब तक गाजा में इजराइल की बमबारी नहीं रुकेगी वे अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। अमेरिकी यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को रहने से लेकर खाने पीने तक कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के लिए टेंट से लेकर चिकन और पिज्जा से लेकर कॉफी तक सभी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच एक चौंकाने वाला खबर भी सामने आ रहा है कि न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थक इन प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी अरबपति यहूदी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ फंड कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, आपने नाम जरूर पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देते हैं कि जॉर्ज सोरोस वही है जो वामपंथी विचारधारा वाले अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन है। बताया जाता है कि एक बार जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया था। यह वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी माना जाता है। एक साल पहले फरवरी 2023 में सोरोस ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर भी कई सवाल उठाए थे। अमेरिका की करीब 8 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनकी शुरुआत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी। अब इस प्रदर्शन में हार्वर्ड, येल, बर्कले, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और जॉर्जिया की एमोरी यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इनको स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन सपोर्ट कर रही है, जबकि इस संगठन को जॉर्ज सोरोस से जुड़े कई एनजीओ से फंडिंग मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रदर्शनों को 3 यूनिवर्सिटी में फेलोशिप हासिल करने वाला स्टूडेंट बढ़ावा दे रहे हैं। इन छात्रों को यूएस कैंपेन फॉर फिलिस्तीनी राइट्स यानी कि यूएससीपीआर की तरफ से फेलोशिप मिलती है, जबकि यूएससीपीआर को जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सोरोस की तरफ से फंडिंग किए जाने वाले एनजीओ बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र अमेजन से खरीदे गए टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें खाने के लिए पिज्जा, डंकिन की कॉफी, पेपरेट मैंगर का महंगा $12.5 का मनार्थ सैंडविच, ऑर्गेनिक टॉर्टिला चिप्स और $10 की कीमत वाली रोटिसरी चिकन परोसा जा रहा है। इस तरह का व्यवस्था करना और रोज की रोज 3 से 4 टाइम्स इस तरह की सामग्री परोसना कोई साधारण काम या साधारण खर्च नहीं है और स्टूडेंट लाइफ में मुश्किल है। हजारों की संख्या में इस तरह का लगातार दिनों तक खर्चा उठाना यह कोई आसान काम नहीं है। यह साफ दिखाता है कि इसके पीछे जबरदस्त फंडिंग काम कर रही है और इतनी लग्जरी वाली प्रदर्शन होने के पीछे तो बस एक ही कारण दिखता है कि किसी भी तरीके से ज्यादा सुविधा के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके किसी नेशन के खिलाफ प्रदर्शन करवाना यह कोई आसान काम नहीं होता। अगर इन सब के जॉर्ज सोरोस का हाथ है भी तो यह बड़ा चौंकाने वाला मामला दिखता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस खुद भी एक यहूदी है, इसके बावजूद भी यह इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस की पूर्व अध्यक्ष नीदा लाफी प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही हैं। लाफी को इससे पहले एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिलों को रोकने के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं येल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये यहाँ पर यूएससीपीआर के सदस्य क्रेग बिर्कहेड मार्टन इजराइल विरोधी प्रदर्शन का चेहरा है। हालांकि क्रेग को कैंपस के लॉन में कब्जा करने के आरोप में पुलिस हिरासत में ले चुकी है। आइए थोड़ा जॉर्ज सोरोस के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। जॉर्ज सोरोस एक प्रमुख अमेरिकी यहूदी व्यवसायी, निवेशक और परोपकारी है। उनका जन्म 12 अगस्त 1930 को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। सोरोस का वास्तविक नाम जॉर्ज स्वार्ट्ज है, लेकिन उन्होंने नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे और उनका परिवार नाजी आतंक से बचने में सफल रहे। 1956 में सोरोस लंदन से न्यूयॉर्क चले गए और वहां उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। 1970 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की और यह कंपनी बहुत ही सफल रही। उन्हें विशेष रूप से 1992 में ब्रिटिश पाउंड के विरुद्ध बड़े पैमाने पर शर्त लगाने के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर ब्लैक वेडनेसडे के रूप में याद किया जाता है। इस घटना से उन्होंने भारी लाभ कमाया और उन्हें
मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में पहचान मिली। सोरोस के व्यवसायिक उपक्रमों के अलावा वे अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का काम करती है। सोरोस ने विश्व भर में सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक सुधारों के लिए अरबों डॉलर दान दिए हैं। उनकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर भी की गई टिप्पणियों और उनके वित्त पोषित समूहों के कारण वह कई बार विवादों में भी रहे हैं। सोरोस की गतिविधियां और उनकी नीतियां कई बार राजनीतिक विरोधों का केंद्र बिंदु भी बनी है। जॉर्ज सोरोस के बारे में कई नकारात्मक बातें हैं, जिनमें अधिकतर गलत सूचना, षड्यंत्र की थ्योरी और ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित है। वैश्विक नियंत्रण की साजिश, यानी कि सोरोस पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें विश्वव्यापी सरकारें बदलने और नीतियां प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जाता है, खासकर उनके द्वारा फंडिंग प्रदान करने वाली संस्थाओं के माध्यम से। तो वहीं राजनीतिक विरोधियों को वित्त पोषित करना, कई मामलों में सोरोस को विशेष रूप से वामपंथी या प्रगतिशील आंदोलनों और राजनीतिक अभियानों का समर्थन करने के लिए दिखाया गया है, जिसमें कई दक्षिणपंथी और संरक्षणवादी गुटों द्वारा उन्हें नकारात्मक रोशन में दिखा जाता है। आर्थिक अस्थिरता का कारण बनना, यह भी इनके ऊपर एक इल्जाम लगा है। सोरोस की वित्तीय गतिविधियां विशेष रूप से उनके द्वारा 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ किए गए शर्त लगाने के कारण उन्हें आर्थिक अस्थिरता के कारण बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं एंटीसेमिटिज्म का शिकार यहूदी होने के नाते सोरोस विभिन्न एंटी सेमिटिक षड्यंत्र की थ्योरीज का शिकार भी रहे हैं, जहां उन्हें यहूदी समुदाय के खिलाफ नकारात्मक और भ्रामक स्टीरियोटाइप्स का हिस्सा बनाया गया है। तो वहीं आखिर में इन्हें सामाजिक और राजनीतिक उत्तेजना का भी सामना करना पड़ा। विभिन्न देशों में सोरोस द्वारा समर्थित परियोजनाओं और विचारों को अक्सर सामाजिक और राजनीतिक उत्तेजना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। इन नकारात्मक विचारों और आरोपों के बावजूद सोरोस अपने परोपकारी कार्यों और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।